आजकल हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सेट हो रहा है जिसमें लोग जिम में अक्सर एक्सरसाइज करते करते उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। चाहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो, चाहे आम जनता हो, लगातार इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर इस तरह के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं और इन चीजों में क्या देखना जरूरी है? क्या डाइट का इसमें रोल है? और कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक अटैक के बीच में क्या डिफरेंस है? और आखिर इस तरह के केसेस में किस तरह की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीजीआई के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय। सर, वेलकम इंडिया न्यूज हरियाणा पे। और सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आप भी सुन रहे होंगे कि इस तरह के केसेस जो हैं वो आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं कि लोग ट्रेडमिल पे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते करते ही वो कोलैप्स हो जाते हैं। क्या इसके पीछे का कारण है? क्योंकि हर कोई सबसे पहले यही बोलता है कि हार्ट अटैक आ गया जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये क्या है। कार्डियक अरेस्ट है जब हार्ट की बीटिंग जो कि हम 60 से 100 पर मिनट बीट होती है वो बंद हो जाए, तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। दूसरा है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब है जो दिल की नाड़ी है उसमें कोई ब्लॉक आ जाता है तो उससे ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती, तो वो है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग अलग चीज़ें। कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से भी हो सकता है और उसके कुछ और भी कारण हैं। अगर आप एडल्ट पॉपुलेशन या एल्डरली पॉपुलेशन 50 साल से ज़्यादा की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की बात करें कि बंदा एक्सरसाइज करते हुए एक्सपायर हो गया या जिम एक्टिविटी करते एक्सपायर हो गया या रात को सोते हुए एक्सपायर हो गया या टीवी देखते हुए एक्साइटमेंट में एक्सपायर हो गया, तो 80% इन केसेस में अंडरलाइंग हार्ट अटैक और दिल की नाड़ियों में ब्लॉक की वजह से होता है। 20% रीजन कुछ और होते हैं जैसे कार्डियोमायोपैथी, जो कार्डियक मसल्स है, हार्ट की जो मसल्स है उसकी डिजीज की वजह से 20% में होता है। यही अगर रेशियो हम यंग इंडिविजुअल में देखें, लेस देन 35 ईयर की एज पे अगर हम बात करें कि कार्डियक अरेस्ट जो कि आप बोलते हैं स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट ऑल ऑफ सडन एक्सपायर हो गया, तो उसमें केवल 30 से 35% मरीजों में दिल की नाड़ी में ब्लॉक होने से हार्ट अटैक होता है, जिस कार्डियक अरेस्ट होता है। बाकी रेस्ट ऑफ द पेशेंट में, रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल में दूसरे रीजन है, या तो कार्डियोमायोपैथी है या दिल की इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होते हैं, जिसे कि हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम या ईसीजी की एबनॉर्मलिटी कहते हैं, तो उसकी वजह से ये कार्डियक अरेस्ट होता है। तो इसके लिए एडल्ट पॉपुलेशन में, जैसा कि आपने बताया कि जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक हो गया, तो मैं यही कहूँगा कि 40 या 45 साल की उम्र के बाद में अगर आप कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में या जिम एक्टिविटी में एक्सेसिव इन्वॉल्व है, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे पहले आप फिजिशियन से सलाह ले लें, अपना जनरल एग्जामिनेशन करा लें। हार्ट अटैक के कई रीज़न होते हैं, कई रिस्क फैक्टर होते हैं, उसमें डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, एक्सिस ऑफ स्ट्रेस है और जेनेटिक फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में किसी को हार्ट की डिजीज है तो आपको ये रिस्क पड़ जाता है। तो ऐसे इंडिविजुअल जो कि जिम या एक्सरसाइज या इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो मेरी यही एडवाइस है कि 40 की उम्र के बाद में स्क्रीनिंग करा ले। 40 से पहले भी अगर आपको कोई सिम्टम है डिसप्रोपोर्शनेट, आप रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में, आपने बीच में 1-2 महीने छोड़ दिए, तो मैं ये कहूँगा कि आप उसी लेवल की एक्सरसाइज वापस ना करें, ग्रेजुअली इंक्रीज करें। और उस एक्सरसाइज में अगर आपको दिक्कत होती है तो पहले फिजिशियन की सलाह लेके इवेल्युएट करें और फिर आप एक्सरसाइज या स्ट्रेनियस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना सर कि हम देखते हैं कि एक इंसान है, वो कहता है कि भाई ये तो ड्रिंक भी नहीं करते थे जी, ये तो स्मोक भी नहीं करते थे, ये तो ध्यान ही बहुत रखते थे अपने आप का, बहुत फिटनेस से जुड़ी हुई चीजें खाते थे और रोज सैर करते थे। उनको भी इस तरह की कंडीशन जो है वो आ जाती है। मैं कहता हूँ ये रिस्क फैक्टर जो हैं हमारे, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, ये 70 से 80% पेशेंट में होता है। 20% पेशेंट में बिना रिस्क फैक्टर के भी हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक हो सकता है। उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर भी हैं।
तो वो आपके अगर पेरेंट्स में किसी को प्रॉब्लम है तो वो आपके ट्रांसमिट हो। इस कंडीशन में ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कन्वेंशनल जो हम रिस्क फैक्टर कहते हैं कि जो रूटीन में रिस्क फैक्टर होते हैं वो अराउंड 70 to 80% इंडिविजुअल में होते हैं। 20 से 30% में ये रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं, फिर भी हार्ट अटैक होता है। तो हार्ट अटैक के कुछ वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स हैं, वो इंडिविजुअल को पता होना चाहिए। तो अगर वो है तो आप फिजिशियन की सलाह लेके उसका अकॉर्डिंगली इलाज कराएं। और मैं ये कहूँगा कि अगर हार्ट अटैक होता है उसके कुछ वार्निंग साइन है, जैसे सीने में दर्द होना, पसीने आना, पेट के ऊपर वाले पार्ट में दर्द होना, तो ये चीज़ें इग्नोर ना करें और उसी समय ईसीजी कराएं, फिजिशियन की सलाह लें, तो जिससे टाइमली मैनेजमेंट हो सके। लेकिन सर कई बार हम आपने कहा कि वैसे फिजिशियन की सलाह लेनी चाहिए 40 साल के ऊपर, अगर कोई जिम कर रहा है या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहा है जिसमें ज़्यादा हार्ट का यूटिलाइजेशन है। लेकिन हमने देखा है कि जो लोग अक्सर जिम करते हैं उसमें से ज़्यादातर 80% लोग जो है वो प्रोटीन शेक्स लेते हैं, और सेलिब्रिटीज़ की या आम लोगों की भी बात करें, स्टेरॉइड्स का भी लेने का काफ़ी ज़्यादा चलन है। तो क्या इसका भी काफ़ी ज़्यादा असर इसको लेकर पड़ता है, क्योंकि हम जिम में एक्टिविटी करते हुए सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस और जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं, और ज्यादातर जिम वाले लोग ही स्टीरॉइड्स, प्रोटीन्स, इन चीजों का ज्यादा इंटेक करते हैं। मैं ये कहूँगा कि जिम एक्टिविटी में जिनको ये इस तरह के इवेंट हो रहे हैं, वो एक तो रिस्क फैक्टर जैसा कि मैंने बताया कार्डियक, दूसरा जैसा कि आपने सही बताया प्रोटीन से ड्रग्स, कोकेन, मॉर्फिन और एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स, जो कि स्टीरॉइड बॉडी बिल्डिंग और इसके लिए लेते हैं, इनका कार्डियक पे साइड इफेक्ट होता है। हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक मसल मास बढ़ जाता है। दूसरा ये जो प्रोटीन पाउडर है इसमें ट्रेस वो कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, इनकी वजह से लीवर और किडनी की टॉक्सिसिटी होती है। तो एक जो कंटामिनेशन है हाई मेटल का, हैवी मेटल का जो कंटामिनेशन इन प्रोटीन पाउडर में होता है, वो एक स्टैंडर्ड लेवल पे उसको कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोटीन पाउडर में मुझे लगता है कि वे कंटामिनेशन की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। जी। एक आखिरी सवाल मेरा ये, आपने जो सिम्टम्स और वार्निंग्स जो थे वो तो आपने बता दिए कि अगर इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो अपने फिजिशियन से सलाह ले। लेकिन एक हेल्दी वर्किंग ऑफ हार्ट के लिए यंग एज के लोग, जो लोग बुजुर्ग हैं, सभी को ये दिक्कत आ रही है, तो एक ऐसा रूटीन, एक हेल्दी चीज़ ऐसी मेंटेन करनी चाहिए जिससे जो हार्ट की प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़े और एक लंबे टाइम तक जो है वो ठीक तरह से उसकी वर्किंग चलती है। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, एक अपना आइडियल वेट रखें। आइडियल वेट के लिए हम ये कहते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स लेस देन 25 kg/m² होना चाहिए। वो आप लेस देन 25 रखें। हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, एडुकेट स्लीप लें। सोने का टाइम 5 से 7 घंटे, मैं कहूँगा 7 से 8 घंटे ज़रूरी है। कई बार आप इतने बिजी होते हैं कि नाइट की स्लीप प्रॉपर नहीं हो रही, आप कहते हैं दिन में सो जाएंगे, लेकिन एट ए स्ट्रेच आपकी 7 से 8 घंटे की स्लीप ज़रूरी है। तो वो टाइम निकालें और वो एक रेस्ट लेना बॉडी के लिए बड़ा ज़रूरी है कार्डियक हेल्थ के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश विजयवर्गीय बातचीत करने के लिए। तो एक अच्छा हेल्दी रूटीन जो है वो भी डॉक्टर ने बताया है कि अपने हार्ट का जो एक अच्छे वर्किंग के लिए कोई दिक्कत आपको न आए इस तरह की, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, और अगर कोई अलार्मिंग साइन आपको जो डॉक्टर ने बताया है वो अगर आता है तो ज़रूर अपने फिजिशियन से उसको लेकर कंसल्ट करें। कैमरा पर्सन जतन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।